हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, फटाफट लाइव आ जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एनडीए की, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीडीएस की, एयरफोर्स, एफ कैट, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। प्लस कोर्स के बारे में मैं बता दूं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फीचर है अकेडमी का ये। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा। और जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया उनको मैं बता दूं, यहाँ पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्टडी पूरे प्लान के हिसाब से कराई जाएगी, टेस्ट एनालिसिस कराया जाएगा, एक्सपर्ट की गाइडलाइन में क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, अनलिमिटेड एक्सेस है। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब होता है आप जितनी बार भी चाहें क्लास देख सकते हैं, कोई इसका फाउंडेशन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा यहाँ आपको। ठीक है गाइस, तो आप लोग फटाफट, जिन लोगों ने अभी तक प्लस कोर्स नहीं ज्वाइन किया है वो लोग ज्वाइन कर लें। आइकॉनिक के बारे में बता दूं, आइकॉनिक का ये फीस स्ट्रक्चर है, बट कोड अप्लाई करने पे गाइस आपको ये फीस देनी होगी, राइट? ओके। प्लस का आप देख सकते हैं ये फीस स्ट्रक्चर है, बट उधर 10 कोड अप्लाई करने पे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस आपको ये फीस देनी होगी, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको ये फीस देनी होगी। ये सारे ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए गाइस। तो बिल्कुल भी आप लोग टाइम ना वेस्ट करें, फटाफट जुड़ते चले जाएं। यस, निश्चित तौर पे आप सभी को बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं, कम से कम 2 साल या 1 साल के लिए ही लें, इससे कम ना लें बेटा। क्योंकि अगर बेसिक से पढ़ना है, डेप्थ से पढ़ना है, तो इतना समय तो देना होगा आपको, राइट? चलिए आगे देखते हैं। प्राइस बेटा अकेडमी का कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी हाइक हो सकता है प्राइस। तो आप लोग अभी करंट फीस में ही एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, अभी करंट फीस में जुड़ जाइए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अभी करंट जो फीस चल रही हो जाएगा, वरना कभी बढ़ सकता है और आपका लॉस हो सकता है। तो अगर आप सी डी एस, एफ कैट, सी ए पी एफ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप करंट की फीस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करने हैं, आइए उन पर हम लोग नज़र डालते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है गाइज, तो ये क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आप लोगों से पूछूंगा गाइज, चलिए आंसर दें। क्योंकि जो मैंने ट्रिक बताई थी वो ट्रिक आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये मुझे देखना है। चलिए आंसर दीजिए फटाफट, मैं देख पा रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं। Everyone has a mental picture of volcanoes, right? This is the crater and it is the mouth of the volcano. In appearance, it looked like a cone-shaped mountain. The lava forces its way up with and overflows to the form of sides of the volcano. The top of the cone is rather flat and hollow. बताएं, फटाफट आंसर दें, क्या होना चाहिए? Yes, I am waiting, guys. I am waiting. Yes, yes. फटाफट बताइए। यस, मैं देख पा रहा हूँ लगभग बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं, कमेंट लगभग बच्चों के आ रहे हैं। ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया था डेफिनेटली ए है। क्यों है ये भी समझ लो। देखिए, इसमें फर्स्ट और सिक्स तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, फर्स्ट और सिक्स तो बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं, दिस इज द क्रेटर। अब दिस इज द क्रेटर, कौन है क्रेटर? तो दिस इज से शुरू नहीं होगा। पी कह रहा है इन अपीयरेंस इट लुक लाइक आ कोन। देखो आ कौन है, मैंने आप लोगों को कई बार बताया, अगर कोई नाउन आ है तो वो आगे अगर उसी सेंटेंस में यूज हो रहा है तो दा भी हो जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दा कौन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दा कौन। तो आ कौन के बाद क्या हो जाएगा? दा कौन। ये चीज याद रखिएगा, आ कौन फिर दा कौन। इन अपीयरेंस इट लुक लाइक अ कोन शेप्ड माउंटेन। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दा कौन। क्या लिखा हुआ है? दा कौन। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखा करिए। ठीक है, तो ये तो बात सही है कि क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। ये बात तो बिल्कुल तय हो गई है कि बेटा क्यू के बाद तो एस आने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैं सभी के कमेंट्स ले रहा हूँ, सभी के कमेंट देख रहा हूँ। ये बात समझ लीजिए, क्यू के बाद क्या आएगा? एस आएगा। तो क्यू के बाद एस जिसमें जिसमें नहीं आ रहा है वो आप काट दीजिए पहले। ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसमें क्यू के बाद आर आ रहा है, ये भी कट गया बेटा। ए विल बी द राइट आंसर। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The complete title of the poem Tinton Abbey is line composed a few miles above Tinton Abbey on revisiting the banks of the Wye during a tour 13 July 1798. When did he visit Tinton Abbey first time?
व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम गाइस? बता दे फटाफट आज। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन डिड ही विजिट टिंटन एबे फर्स्ट टाइम? जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी लोग आंसर दें। यस, मैं सभी के आंसर देख पा रहा हूं। यस, सभी बच्चे आंसर दें फटाफट गाइस। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑथर टिंटन एबे 1793 में फर्स्ट टाइम गए, जब वो उनकी चाइल्डहुड एज थी, युवा एज थी, उनके यूथ के डेज थे। देन 1798 में जब उन्होंने टिंटन एबे को कंपोज किया। बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट टाइम 1793, बिल्कुल सही है। लूसी पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ रेफर टू? बताएं। यस, जल्दी जल्दी बताइए। लूसी पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ रेफर टू हिज अर्ली पोएम्स, a group of 5 lyrics by him, poem of Wordsworth in collaboration with Coleridge, his humorous poem. तो लूसी पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ रेफर टू क्या हो जाएगा? यस यस, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम। बी। जितने बच्चों का बी आंसर आ रहा है फाइन। तो देखते हैं, आइए जरा। द लूसी पोएम्स आर अ सीरीज ऑफ 5 पोएम कंपोज्ड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ बिटवीन 1798 से 1801 के बीच। लूसी पोएम कंसिस्ट ऑफ, तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, शी डेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मेन, 3 years she grew in silence over, yes, and a slumber did my spirit seal। ये सारे लूसी पोएम्स में आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखते हैं क्वेश्चन। चूज द राइट मीनिंग ऑफ द वर्ड एफिमिनेट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है, राइट मीनिंग बतानी है वर्ड की। एफिमिनेट, एफिमिनेट जो वर्ड है इसकी करेक्ट मीनिंग क्या है, राइट मीनिंग क्या है, बताएगा। इस सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। यस यस, थैंक यू डियर। यस, लगभग बच्चे कमेंट कर रहे हैं, थैंक यू। हम्म, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा। एफिमिनेट का मतलब होता है मैन हु इज विमेनिश इन हिज हैबिट्स। होता तो मैन है, लेकिन जो उसकी हैबिट्स होती हैं वो विमेनिश होती हैं। आदतों से वो विमेन जैसा होता है। राइट गाइस, याद रखिएगा। द मैनेजर हैज डिवाइडेड द होल एरिया डैश 5 सेक्टर्स। बता दे बेटा फटाफट अब आप लोग। द मैनेजर हैज डिवाइडेड द होल एरिया डैश 5 सेक्टर्स। सभी लोग इनबॉक्स में आंसर दें। द मैनेजर हैज डिवाइडेड द होल एरिया डैश 5 सेक्टर्स। एमंग होगा, इन होगा, बिटवीन होगा, इनटू होगा, क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दे। यस, मैं देख पा रहा हूं लगभग बच्चे आंसर दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था जब डिवाइड वर्ब का यूज हम लोग करते हैं डिवीजन के लिए करते हैं, जब बंटवारे के लिए करते हैं, बांटने के लिए करते हैं, तो इसका इनटू लगता है। क्या लगता है? इनटू लगता है बेटा। तो द मैनेजर हैज डिवाइडेड द होल एरिया इनटू 5 सेक्टर्स। क्या हो जाएगा? यस, इनटू 5 सेक्टर्स। ओके। बट जब हम डिवाइड का यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बेटा इसके साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? एमंग लगा सकते हैं, बिटवीन लगा सकते हैं। यस, एमंग और बिटवीन ये सब लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। यस यस गाइस, बिल्कुल सही है। यस। तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग स्क्रीन पर देखिए और बिना रुके हुए सभी लोग आंसर दें। सभी बच्चे फटाफट आंसर देते जाएं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश हिज सन्स।
अब आंसर दीजिए बेटा। द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश हिज सन्स। द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी डैश हिज सन्स। जल्दी जल्दी बताएं। बिटवीन होगा, एमंग होगा, बोथ ए एंड बी एंड व्हाटएवर। फटाफट बताइए। बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी। अब देखिए यहां पे बात डिवाइड जो है, डिवाइडेड का यूज एक तरह से हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बंटवारे के लिए। तो द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन भी हो सकता है और एमंग भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। बिटवीन हिज सन और एमंग हिज सन दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिटवीन और एमंग दोनों हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सन्स की संख्या तो पता नहीं कितने हैं। सन्स है तो दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो द फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा? बिटवीन और अमंग दोनों ही हो सकता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। यस यस, जितने बच्चे सी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल भी अवॉइड नहीं किया जा सकता इन चीजों को। यस यस यस, सी इज द राइट आंसर गाइस। हम्म। यस डियर, सी सी, यस यस यस। सी इज द राइट आंसर गाइस, बिल्कुल सही आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जितने बच्चों ने सी बताया है, फाइन। हम्म। चलिए ठीक है, सी इज द राइट आंसर बिल्कुल। अगला देखिए। Who said better to reign in hell than serve in heaven? Who said better to reign in hell than serve in heaven? Who said better to reign in hell than serve in heaven? Death, Beelzebub, Saturn या माइकल? बताएं फटाफट। तो डेफिनेटली इसका आंसर गाइस, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं सही है, सैटर्न इज द राइट आंसर। यस एब्सोल्युटली, सैटर्न इज द राइट आंसर बिल्कुल। अगला देखिए। Who wrote if ever any author deserved the name of originality, it was Shakespeare? Who wrote if ever any author deserved the name of originality, it was Shakespeare? तो ये स्टेटमेंट देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट आपके एलटी ग्रेड, टीजीडी, पीजीडी सभी में बहुत पूछे जाते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग को आंसर भी पता होना चाहिए। यस, सभी बच्चे आंसर दें फटाफट। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितने बच्चे भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। यस, तो अलेक्जेंडर पोप इज द राइट आंसर। यस यस, डी विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों के आंसर डी आ रहे हैं, एब्सोल्युटली फाइन गाइस, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगला देखें। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। बताएं बेटा क्या हो गया? फटाफट आंसर दें। यस, जल्दी जल्दी बताएं। द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यू द चाइल्ड ऑल्दो दे कुड पुट आउट द फायर। ऑल दे कुड पुट आउट द फायर। फटाफट बताइए। यस, बिल्कुल सही है। तो मैंने बताया था जितने भी प्रेपोजिशन होते हैं, अगर टू को छोड़ दिया जाए तो सभी के बाद लगभग आईएनजी आता है। क्या आता है? सभी के बाद लगभग आईएनजी आता है। तो द फायरमैन कुड नॉट सक्सीड इन रेस्क्यूइंग हो जाएगा, रेस्क्यूइंग। ठीक है, रेस्क्यूइंग हो जाएगा। अच्छा, सक्सीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ये V1 ही होता है बेटा। यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
यस। हम्म। Fireman could not succeed in rescuing the child, although they could put out the fire. आईएनजी preposition जितने भी होते हैं सबके बाद आईएनजी आएगा, राइट। ये चीजें आप लोग ध्यान रखें, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं, ठीक है। यस यस। ठीक है, चलिए अगला देखिए। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से आपको एडवर्ब चूज करना है। बैड होगा, वॉक होगा, फास्ट होगा, वीकली होगा, व्हाटएवर, बताएं। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। यस यस, तो ये भी मैंने पढ़ाया, फास्ट विल बी द राइट आंसर। जितने बच्चों का फास्ट आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है। फास्ट एडवर्ब भी हो सकता है और गाइड एडजेक्टिव भी हो सकता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही हो सकते हैं, यस दोनों हो सकते हैं। फास्ट रनर फास्ट एडजेक्टिव है, करण रन्स फास्ट फास्ट एडवर्ब है, यस। तो जितने बच्चे भी आंसर दे रहे हैं सभी बच्चों के लगभग आंसर सही है, सभी बच्चों के लगभग आंसर सही है। यस यस, फाइन। यस, लगभग बच्चों के सभी आंसर सही हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? जल्दी बताइए। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? फटाफट आंसर दें, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी आंसर दें। हु कॉल्ड शेक्सपियर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल? बिल्कुल सही है, ड्राइडन गाइस। जितने बच्चों का आंसर ड्राइडन आ रहा है, फाइन फाइन, ड्राइडन, यस यस, ड्राइडन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। जी, तो चलिए गाइस अभी इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग आगे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अभी इतना ही रखते हैं और निश्चित तौर पे आप लोग को बहुत मजा आया होगा, सीरीज आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे ही देखते रहिए इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म अनअकैडमी को, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिशियल चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।